आय अली, बाअज़ ज़ाहिदीन और गैर मजजूब सालिकीन जो मार्फत के बगैर है, नफ्स परस्ती और शैतानी अमाल की हकीकत को नहीं समझते। यानी कोई भी शख्स अपने अंदर के बुत को नहीं पहचानता और वो नहीं जानता कि वो बुत परस्त है, हालांकि हर कोई खुद को मुवहिद यानी अल्लाह का परस्तार बता रहा है और आजाद तसव्वुर करता है। आय अली, बाज़ ज़ाहिदीन बड़ी इबादत करने वाले, सारी रात सारा दिन रोजा रखने वाले, रियाजत करने वाले ज़ाहिदीन। आय अली, बाज़ ज़ाहिदीन और गैर मजजूब सालिक, नॉन इंटॉक्सिकेटेड ट्रैवलर मुरीद या नॉन एस्केटिक मुरीद, जाहिद और उलेमा जो मार्फत के बगैर हैं, ग्नोसिस के बगैर हैं, नफ्स परस्ती और शैतानी अमाल की हकीकत को नहीं समझते। वो नहीं समझते कि वो नफ्स परस्ती कर रहे हैं और शैतानी अमाल कर रहे हैं। यानी कोई भी शख्स जो मार्फत वाला नहीं है, शरीयत वाला है, अपने अंदर के बुत को नहीं पहचानता। कौन सा बुत? नेम, फेम, मनी, लात, मनात, उज्जा। अपने अंदर जो दिल के काबा है ना, ये जो काबा है, असली काबा, हकीकी, यहां तुमने कितने बुत बिठा रखे हैं और उनकी पूजा कर रहे हो, पता भी है? मैं गिनाऊं? नेम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत, जा, अजमत, कुर्सी, दौलत, ऐश, इशरत, ख्वाहिशात, नफरत, गुस्सा, लालच, 360 नहीं, हजारों बुत है। ये खुदा के असली काबे में बुत परस्ती हो रही है। ये कह रहे हैं रसूलुल्लाह मौला अली से। क्या फरमा रहे हैं? आय अली, बाअज़ ज़ाहिदीन रियाकार और गैर मजजूब सालिकान जो मार्फत के बगैर हैं, नफ्स परस्ती और शैतानी अमाल की हकीकत को नहीं समझते। यानी कोई भी शख्स अपने अंदर के बुत को नहीं पहचानता, अपने अंदर के स्टैचू को, मूर्ति को नहीं पहचानता और वो नहीं जानता कि वो बुत परस्त है। हालांकि हर कोई खुद को मुवहिद यानी अल्लाह वाहिद का परस्तार और आजाद समझ रहा है, लेकिन वो आजाद नहीं है, वो बुत परस्ती की कैद में है। वो एक खुदा का मानने वाला नहीं है। अगर एक खुदा का मानने वाला है तो सुबह 6 बजे उठ के खुदा की तलाश में निकलता है क्या? आय अली, जब अल्लाह ताला की मसलहतों से दुनियावी मामलात तुम्हारे दिल में आते हैं और तुम्हारी रूह वहां पहुंचती है, तो इस हालत में इबादत भी एक बुत बन जाती है। ओ आय अली, जब अल्लाह ताला की मसलहतों से दुनियावी मामलात तुम्हारे दिल में आते हैं और तुम्हारी रूह वहां पहुंचती है, नहीं आता नमाज के अंदर ख्यालात, तो इस हालत में इबादत भी एक बुत बन जाती है। वो हाजात और मकासिद जो दिल में मशगूलियत पैदा करते हैं, वो हालात, वो हाजात, बहुत सारी इच्छाएं और मकासिद, बहुत सारे मकसद दुनियावी जो दिल में मशगूलियत पैदा करते हैं, दिल को बिजी करते हैं। नमाज की हालत में भी दिल बिजी नहीं होता इधर उधर। अहले मार्फत के नजदीक उनको बातिनी बुत परस्ती कहा जाता है। जो ख्यालात नमाजों में आते हैं वो बातिनी बुत परस्ती है। और जो कुछ अल्लाह की याद के अलावा दिल में दुनियावी या उखरवी ख्वाहिशात के साथ आए, दुनियावी, दुनिया में ये होगा, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा, इबादत में, या उखरवी ख्वाहिशात, जन्नत, हूरे, बहिश। सुनो मौला अली से क्या फरमा रहे हैं। और जो कुछ अल्लाह की याद के अलावा दिल में दुनियावी या उखरवी ख्वाहिशात के साथ आए, शैतानी और मजमूम बुत परस्ती है। ये इबादत शैतानी इबादत है, बुत परस्ती है, कुफ्र है। तमसील बुत परस्ती इंसानी आमाल को शैतानी, गैर दोस्ताना,
सालिकीन गैर मजजूब के लिए जुल्मानी पर्दे की एक किस्म करार दी गई है। जुल्मात कहते हैं अंधेरे को। तमसील बुत परस्ती इंसानी आमाल को शैतानी गैर दोस्ताना सालिकीन गैर मजजूब के लिए जुल्मानी पर्दे की एक किस्म करार दिया गया है। यानी एक अंधेरे वाला पर्दा उसके सामने आ जाता है, एक ऐसा पर्दा जो बिल्कुल अंधेरा घूम कर देता है। इस तरह का पर्दा है वो। किसके लिए? सालिकीन के लिए। एक ऐसा कर्टेन जिससे आंख पर नजर ही ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक शेर सुना देते हैं। ये गरीब नवाज का किसका है? असल में गरीब नवाज ने इसमें कुछ शेर जो है शेख सादी के भी लिए, लेकिन गरीब नवाज के भी अशार हो सकते हैं। मुसल्ला जेरे पा रखा हुआ, मुसल्ला जेरे पा रखा हुआ, मेरा दिल बाजार की तरफ रुख किए हुए है। खड़ा तो जयनमाज पे हूं मगर दिल बाजार की सैर कर रहा है। मेरी तौबा और तस्बीह पर ना देख, मेरी तौबा और तस्बीह ना देख कि मेरा हर अमल क्या नतीजा लाता है। ये मत देख मेरा अमल क्या रिजल्ट लाएगा, वो देख। ऐ अली अस्हाबे अमाल जाहिरी इबादत करने वाले में तुम शामिल मत होना। क्या कह रहा है रसूल अल्लाह? ऐ अली अस्हाबे अमाल में तुम शामिल ना होना, क्योंकि वो अक्सर आदत परस्ती में मुब्तला होते हैं कि टाइम हो गया चलो नमाज पढ़ें। आदत परस्ती में मुब्तला है। याद रखो कि आदत परस्ती कभी हक परस्ती नहीं हो सकती। ऐ अली अस्हाबे अमाल यानी जाहिरी इबादत करने वाले हैं। ऐ अली अस्हाबे अमाल जाहिरी इबादत करने वाले हैं, तुम उनमें शामिल मत होना, क्योंकि वो अक्सर आदत परस्ती में मुब्तला है। इबादत परस्त नहीं है, आदत परस्त है। याद रखो कि आदत परस्ती कभी हक परस्ती नहीं हो सकती, बल्कि आदत को तोड़ना और मुर्शिद की तरबियत हासिल करना ही मुराद होनी चाहिए। बल्कि ये फरमा रहे हैं कि बल्कि आदत को तोड़ना और मुर्शिद की तरबियत हासिल करना मर्दानगी है। आदत को तोड़ना और मुर्शिद की तरबियत हासिल करना मर्दानगी है। जो कुछ दुनिया और आखिरत के तफर्रके और खतरात के साथ दिल में आए वो हिजाब हक है। जो कुछ भी फिरका परस्ती और खतरात के साथ दिल में आए वो हिजाब हक है। अल्लाह के और तुम्हारे बीच में हिजाब है। फिरका परस्ती जो तुम्हारे दिल में आती है और जो खतरात आते हैं दुनिया के, वो अल्लाह तुम्हारे बीच में हिजाब पर्दा है। यानी नफसानी ख्वाहिशात हैं और नफसानी ख्वाहिशात शैतानी हैं और शैतान एक बुत है। समझा रहे रसूल अल्लाह अली को? किसको समझा रहा है? मौला अली को। फिर से सुनो। जो कुछ दुनिया व आखिरत के तफर्रके, दुनिया और आखिरत के चक्कर में पड़ा, या तो दुनिया मिल जाए इज्जत दौलत शोहरत, या फिर आखिरत में हुरे हुरे मिल जाए, जन्नत मिल जाए, उसकी बात कर रहे हैं। यानी नासूत और मलकूत। जो कुछ दुनिया व आखिरत के तफर्रके और खतरात के साथ दिल में आए वो हिजाब हक है। अल्लाह का और तुम्हारे बीच में पर्दा है। यानी नफसानी ख्वाहिशात, तुम्हारी जो इच्छाएं होती है, डिजायर्स, और नफसानी ख्वाहिशात शैतानी हैं। नहीं समझे आप? जो कुछ दुनिया व आखिरत तफर्रके और खतरात के साथ दिल में आए वो हिजाब हक है। यानी नफसानी ख्वाहिशात, और नफसानी ख्वाहिशात शैतानी है। और शैतान एक बुत है, एक स्टैचू है, एक मूर्ति है। बुत परस्ती कुफ्र है। क्या कह रहा है रसूल अल्लाह? किसको कह रहा है? अली को। बुत परस्ती कुफ्र है और आखिरत में अल्लाह से दूरी का बाइस है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कुफ्र। कुफ्र की कुछ कैटेगरीज हैं। किसमें है? टाइप्स ऑफ कुफ्र, है ना। कुफ्रे जलालत एक है। कुफ्रे जलालत, याद रखना इस बात को। गुमराही वाला कुफ्र, उसको कहते हैं कुफ्रे जलालत। ठीक है। डिसबिलीफ, कुफ्र की, डिसबिलीफ की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसबिलीफ। कुफ्र की मुख्तलिफ इकसाम, किस्में।
पहला कुफ्र है कुफ्र जलालत, यानी गुमराही का कुफ्र। दूसरा कुफ्र है कुफ्र बतालत। क्या है? कुफ्र बतालत, यानी बेकार कुफ्र। ठीक है। या उसके बाद तीसरा कुफ्र है कुफ्र दैरी, यानी दैर का कुफ्र, दुनिया का कुफ्र। उसके बाद है कुफ्र जुन्नारी, यानी बातिन का कुफ्र, वो तो कौन देख रहा है। उसके बाद आता है मजमूम कुफ्र, कुफ्र मजमूम, यानी काबिले मजम्मत कुफ्र, जिसकी मजम्मत की जाए वो कुफ्र। उसके बाद आता है मासूम कुफ्र, यानी बेगुनाह कुफ्र। उसके बाद आता है मजाजी कुफ्र और हकीकी कुफ्र। लेकिन हकीकी कुफ्र की मार्फत एक गहरी चीज है और इसकी वजाहत यहां मुमकिन नहीं। काफिर इश्क हूं बंदा इस्लाम नहीं। आए अली, तुम्हें चाहिए कि हमेशा अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहो, दिल की बातिनी इस्लाह करो, खुफिया इबादत करो, तिलावत करो और दिलों को महफूज रखो। ये मार्फत इस्लाम है, यही मार्फत इस्लाम है। और अल्लाह की याद से गफलत बरतना, अल्लाह की याद से गफलत बरतना दिल में कुफ्रे मासियत है, कल्बी कुफ्र है। अगर आपके दिल से खुदा, जो दम गाफिल सो दम काफिर, अगर फरमा रहे हैं और अल्लाह की याद से गफलत बरतना दिल में कुफ्रे मासियत है, जो आखिरत में सजा का बाइस होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हकीकी कुफ्र से हटता है वो मिजाजी इस्लाम से निकलता है। लेकिन हकीकी कुफ्र की मार्फत और हकीकी रोजे की इस्तिकामत की तलाश जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा रोजे रखता है, ना तो रोजा रखता है और ना इफ्तार करता है। जो शख्स हमेशा रोजा रखता है, ना तो वो रोजा रखता है ना इफ्तार करता है। रोजे और उसकी हकीकत आलमे जबरूत के बातिनी रमूज की मार्फत कामिल मुर्शिद की सोहबत से ही हासिल की जा सकती है। हकीकी कुफ्र की मारिफत ईमान के बुनियादी उसूलों में से एक है। ईमान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें हकीकी कुफ्र की मारिफत जरूरी है। बुनियादी उसूलों में से एक है, उसको जानना हकीकी कुफ्र क्या होता है। हकीकी कुफ्र को समझना आसान नहीं है। अब इसका शेर, गरीबना सा शेर सुनिए। कुफ्र हकीकी ईमान का एक उसूल है, कुफ्र हकीकी ईमान का एक प्रिंसिपल है। कुफ्र हकीकी इख्तियार करना आसान नहीं है। दोस्त की जुल्फ की हिंदवी यानी स्याही ऐसी है कि अंबर भी उसका गुलाम है। ऐसा मोमिन जो जन्नत को अपना मकाम समझता है, कुफ्र जैसा क्यों ना हो, काफिरों जैसा क्यों ना हो। ऐसा मोमिन जो जन्नत को अपना मकाम समझता हो, कुफ्र जैसा क्यों ना हो, यानी काफिर जैसा क्यों ना हो। इश्क को कुफ्र के साथ खुशी महसूस होती है। शेर है, इश्क को कुफ्र के साथ खुशी महसूस होती है। कुफ्र बजाते खुद दरवेशी का ऐन है। चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे रखते हैं। इंशाल्लाह कल जो है हम इससे आगे बढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।